चलो बेटा, इट्स ऑलमोस्ट 2-3 मिनट्स आर देयर। हम लोग है ना, जो शेड्यूल है वो वापस से बता रहा हूँ आपको। कल परसों और तरसों तीनों दिन मेरी क्लास रहेगी सुबह 7 बजे। 7 से लेके 12 तक मैं लूंगा विद अ गैप ऑफ 10 to 15 मिनट्स, या बीच में एक ब्रेक दे दूंगा आपको ब्रेकफास्ट के लिए। जितना टाइम मुझे लगेगा उतने में तुमको करना है। और नहीं, अभी देखते हैं। तो 7 से लेके 12 तक ये करते हैं। उसमें क्या कि जो ये रहेगा आपका क्या बोलते हैं, मैं कोशिश करूंगा 3 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा। बोलते हो कल डेथ, आज डेथ चालू करके कल जनरली 1 आवर बिफोर तक डेथ खत्म हो जाए, या कल पूरा, परसों पूरा दिन भर डिसोल्यूशन, और उसके बाद सिंगल एंट्री। ठीक है, तो सैटरडे तक मेरा पूरा हो जाएगा। मेरे कनेक्टिंग में दीपेश सर ले लेंगे आपको आधा घंटा ब्रेक देके 12:30 से 3 तक, कि 3 बजे आपकी एग्जाम है वैसे। ठीक है, तो ऐसे चलेगा। फिर नेक्स्ट वीक से जो है सिर्फ क्या कि कंटिन्यू करेंगे। जो भी रहेगा। चलो, और आपको अगर और भी कुछ लगता है तो मुझे बता देना। डन, चालू करें बेटा। हम्म चलो, डेथ ऑफ अ पार्टनर में, गुड आफ्टरनून बेटा केतकी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। चलो, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस ऑफ शेयर ऑफ सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, ये कोई हमको इम्पोर्टेंट नहीं। डायरेक्टली यहाँ पे देखो, जो पार्टनर की डेथ होती है उसके लीगल हेयर को क्या क्या चीजें क्रेडिट होती है, यानी क्या क्या मिलता है। तो जितना उसका कैपिटल का बैलेंस है वो मिलना चाहिए। अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है तो डेथ के डेट तक वो मिलता है। वो चला गया यानी उसने सेक्रीफाइस किया, गुडविल मिलता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व यानी लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व या P&L है, वो मिलता है। उसके साथ साथ उसके जो एसेट और लाइबिलिटी से प्रॉफिट लॉस यानी रिवैल्यूएशन का बैलेंस मिलता है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये वाला, इसको बोलते हैं हम P&L सस्पेंस। यानी क्या, अप टू डेथ जो भी डे प्रॉफिट है वो मिलता है, और उसके अलावा JLP का पैसा मिलता है। अब उसको क्या देना पड़ता है, यानी पार्टनर के डेबिट में क्या क्या आएगा, ड्रॉइंग्स आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगी, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आया तो वो आएगा, और अगर इन केस अप टू डेथ ऑफ डेथ अगर लॉस रहेगा तो वो भी कहाँ पे आएगा, डेबिट। तो P&L सस्पेंस डेबिट में बहुत कम बार आएगा, कभी नहीं आता है, पर आया तो लिखने का। अब इसके आगे चलते हैं। उसको जो ये मिलता है उसका प्रॉफिट कैलकुलेशन टाइम बेसिस या टर्नओवर बेसिस, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, टाइम बेसिस। हमने किताब में भी किया है। ठीक है, अब डेथ में JLP के कुछ ट्रांजैक्शन दिए, देखो ये पढ़ने की कोशिश करो। एक मेथड है प्रीमियम मेथड यानी एक्सपेंसेस, सरेंडर वैल्यू मेथड, JLP रिजर्व मेथड। अभी देखो मेथड 1, ये JLP फिर से समझने की अपॉर्चुनिटी है, देख लो। अब बेटा पहले तो बेसिक समझो, डेथ में पक्के से सरेंडर वैल्यू मिलेगी या पॉलिसी वैल्यू मिलेगी? पॉलिसी वैल्यू मिलेगी ना डेथ में, तो रिटायरमेंट में सरेंडर वैल्यू, तो इसमें तो पक्के से पॉलिसी वैल्यू। तो इसमें क्या दिया है, JLP डज नॉट अपेयर इन द बैलेंस शीट, देन द फर्म विल गेन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। फॉर एग्जांपल ABC पार्टनरशिप में उनका PSR 532 था और उनका JLP 1 लाख था। तो A मर गया तो फर्म को 1 लाख मिलेगा। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP, और वो जो भी JLP है वो उसका सब में बटेगा। तो भला मरा वही है, फायदा सबको होगा। तो एंट्री क्या होगा बेटा, JLP अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल, B's कैपिटल टू C's कैपिटल। ये अपनी एक्सपेंसेस वाली मेथड है इन शॉर्ट। देन सेकंड, इफ JLP appears in the balance sheet, बोल दो क्या बेटा, asset at a surrender value, then the firm will gain on the death of a partner। For example, इसमें दिया है ABC पार्टनरशिप है, लॉसेस 532, टुक JLP ऑफ 1 लाख appearing in balance sheet at surrender value of 10,000। देखो वो बैलेंस शीट में JLP बता रहे थे सरेंडर वैल्यू से, तो इसमें क्या लिखने का, 90,000 का बेनिफिट होगा। कितने का बेनिफिट होगा, 90, क्योंकि मिले कितने, 1 लाख, सरेंडर वैल्यू कितनी थी, 10, तो फायदा कितने का हुआ, 90। तो पहले बैंक टू JLP 1 लाख, और फायदा कितना होगा बेटा, 90। 90 कहां से आया, 10 तो ऑलरेडी सरेंडर वैल्यू है, तो प्रॉफिट कितना हो, 9, 90, 90 बेटा गया तीनों पार्टनर में। ये भी इजी है। अभी तीसरा मेथड, ये क्या होता है बेटा, इसमें रिजर्व होता है बैलेंस शीट में, राइट। JLP appear in the balance sheet surrender value along with the giant law policy reserve, then the firm will gain the death of a partner and reserve will be distributed among the partner। अभी एग्जांपल देखो,
एबीसी है, उनका रेशियो 532 है, जेएलपी 1 लाख की है, जो बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू दिख रही है 10,000, और जेएलपी रिजर्व विथ जेएलपी रिजर्व, इफ ए डाइज द फर्म रिसीव 1 लाख फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अभी यहाँ पे क्या होगा बेटा, वो रिजर्व कैंसिल करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? रिजर्व कैंसिल। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो पहली एंट्री सब में कॉमन है, कौन सी वाली? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। और दूसरी जो है यहाँ पे, अब ये अगेन इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाली एंट्री कॉमन है यहाँ पे भी, कौन सी वाली? 90,000 की। अरे 90,000 इसके पहले इसमें भी थी ना 90 की, देख लो ना बाबा। ये वाली एंट्री यहाँ पे कॉमन है कि नहीं? नीचे भी खाली एक नया एंट्री क्या आ गया बोलो बेटा? रिजर्व जो है वो पार्टनर को डिवाइड होगा, लेकिन रिजर्व में कितना रुपया रहेगा? सरेंडर वैल्यू वाला। तो कितना रुपया? 10,000। तो वो 10,000 पार्टनर को, क्यों? क्योंकि पिछले मेथड में जो है रिजर्व ऑलरेडी एसेट में था, इसलिए उसका डिवीजन नहीं हुआ डायरेक्ट 90 का। यहाँ रिजर्व कहाँ पे बेटा? लाइबिलिटी में, तो उसको कैंसिल करना है, तो पार्टनर क्रेडिट में। ठीक है। तो अभी स्पेशल ट्रांजैक्शन इन केस ऑफ एसएलपी, एसएलपी यानी सेपरेट पॉलिसी अगर है तो, instead of taking up one joint policy, name of all partners may be individual policies on the leaves of respective partner. The premium is paid charged to the P&L account on the date of a partner. Then only the amount for which the deceased partner was insured would be recovered from the insurance company. यानी आईएलपी में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी आपको तीनों की पॉलिसी नहीं निकाली आपने एक साथ, आपने एक एक की अलग अलग निकाली है, तो तीनों एक साथ मरेंगे क्या? अकेला मरेगा। तो पैसा तीनों का मिलेगा, अकेले का मिलेगा? अकेले का मिलेगा। Which the deceased partner would be recovered in the insurance company. The policy of surviving partner will continue, but the surrender value of the policies of surviving partner would also be। ये इंटरेस्टिंग है। अभी देखो बेटा, एबीसी 3 पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई, तो ए का कौन सा रुपया मिलेगा? सरेंडर वैल्यू मिलेगा या पॉलिसी वैल्यू? पॉलिसी वैल्यू। पर उस समय बी एंड सी का जो सरेंडर वैल्यू रहेगा वो भी डिवाइड होगा, क्योंकि अब ए नहीं रहने वाला है फ्यूचर में। तो जैसे ए का पैसा मिल रहा है तो बी और सी आगे लाल टपकाते हमको भी दो, तो वैसा ए का लीगल एयर बोलेगा भाई तुम्हारी जो आज की सरेंडर वैल्यू वो मुझे चाहिए। तो इसमें तीनों का कैलकुलेशन होता है। बोल तो एबीसी 3 पार्टनर है, तो ए के पॉलिसी का अमाउंट और बी और सी का सरेंडर वैल्यू ये मिलता है, फिर आगे बढ़ते। समझ में आया? तो देखो अभी प्रॉब्लम में समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम एंट्री दिए, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसएलपी, बोल दो जो भी रिसीव्ड हुआ है, और फिर आपको जो है सेपरेट लाइफ पॉलिसी ऑफ डिसीज पार्टनर डेबिट, सेपरेट लाइफ पॉलिसी ऑफ रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू एग्जीक्यूटिव अकाउंट। अभी ये एग्जीक्यूटर को कौन कौन सा रुपया मिलेगा? खुद का प्लस सरेंडर वैल्यू का। कौन से सरेंडर वैल्यू का? ये दोनों के, एंड प्लस रिमेनिंग पार्टनर को मिलेगा। तो अभी इसका एग्जाम्पल है क्या, देखते हैं हम लोग। नहीं है, मैंने क्लास में बताया था, मैं आपको अभी दे देता हूं एग्जाम्पल। समझो बेटा, इसका 1 लाख मिला है बी का, ए की डेथ हो गई, और बी और सी की सरेंडर वैल्यू है 10 और 15। मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये 25 में ए का भी शेयर है, ये जो 25,000 है इसमें ए का भी शेयर है। दैट इज द लॉजिक। ये कब? एसएलपी, सॉरी, हाँ, सेपरेट लाइफ पॉलिसी या इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, आईएलपी बोलो एसएलपी बोलो। अब आ जाओ पहले प्रॉब्लम में, बाकी प्रॉब्लम सेम रहेगा। देखो क्या दिया है, यही है प्रॉब्लम बेटा। देखिए, फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ओम एंड कंपनी XYZ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज अलो। जेड की डेथ हो गई है बेटा। जेड की डेथ कब हुई है? डाइड ऑन 31 दिसंबर, और बैलेंस शीट की तारीख है 31 मार्च। तो 9 महीने तक जिंदा था बेटा वो। देखो यहाँ पे 31 मार्च 22 है, यहाँ पे 31 दिसंबर 22 है, तो कितने महीने जिंदा था? 9 मंथ्स। अब आगे देखते जाओ। गुडविल इज कैलकुलेटेड 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस। द प्रॉफिट लॉस दिया है तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1 for 20। बोल तो ये किसके लिए दिया? P&L सस्पेंस। ये क्या बोला है इन्होंने? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द प्रीसीडिंग 3 years। ये आपके प्रीसीडिंग 3 years के प्रॉफिट के हिसाब से लेना है। During the year 31st March, car costing 40,000 purchase on 1st April was purchased on 1st April 21 and debited to traveling expenses account। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया है। तो कार बेटा एसेट में जाएगी, उससे एसेट बढ़ेगा पर डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा, तो उससे प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। 20% बोला है उसको। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, द एसेट इज ब्रॉट इनटू द अकाउंट फॉर डेप्रिशिएटेड वैल्यू। जब बैलेंस शीट बनाओगे तो एसेट आ जाएगा, कौन सा? कार, पर कौन से वैल्यू में आएगा? WDV में। बोल दो WDV में।
अदर वैल्यूज बोला है, इन्वेंट्री को 16 कर दो, तो इन्वेंट्री क्या हो रहा है 16 करने से कम। बिल्डिंग 140 कर दो, क्या हो रहा है बोलो, बढ़ रहा है। 20 से कंप्यूटर 50 कर दो, क्या हो रहा है, कम। और इन्वेस्टमेंट 6000 कर दो, बोलो क्या हो रहा है, कम। और ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर गुड यानी बैड डेट जो है आरडीडी कहीं पे थी क्या, नहीं चे, तो चलो कोई बात नहीं। कैलकुलेट द गुडविल, चलो सब करने को लेंगे, लिखो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। चलो बेटा गुडविल कैसे निकालोगे देखो, हमको पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। उसमें पहले कौन सा प्रॉफिट एडजस्ट करना पड़ेगा बेटा, जिस साल वो कार वाला किस्सा हुआ है कौन सा है वो, 22 का है क्या। हाँ, 31 मार्च 2022 का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट गिवन कितना है बेटा, प्रॉफिट गिवन है 30,000, राइट। उसमें से आपको ऐड क्या करना है बेटा, कार, कार गलती से डेबिट हो गई थी ना, तो वो ऐड हो जाएगी 40 का, ऐड नहीं होना, खर्च कमी झाला म्हणून ऍड। आणि लेस काय करू बेटा, डेप्रिसिएशन 20% म्हणजे 8,000, तो टोटल किती येईल बेटा 62, ये इसका एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है। बोलो बेटा पहले साल का प्रॉफिट कितना दिया है, 62 हो गया ना ये, दूसरे साल का 20, तीसरे साल का लॉस है -10 डिवाइडेड बाय 3, 24 हो गया बेटा। देन अब आगे बोलो, गुडविल इज इक्वल टू, बोलो गुडविल, गुडविल 2 years परचेस क्या, 48। अब बेटा इसका गुडविल बोल दो, जेड शेयर रेशियो बोलो ना बेटा, 2/5 है, 19,200 पक्का। जेड का निकालने की जरूरत है क्या, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग करेंगे, गेनिंग सेक्रीफाइस करो ना बेटा, आएगा 19,200 बराबर है, पर गेनिंग सेक्रीफाइस में नहीं गए। जेड का कितना है बोलो, नहीं नहीं रेशियो बोलो ना, 2/5 है, तो 19,200 आने वाला है। अभी गेनिंग सेक्रीफाइस कर लेना याद से, दिलाय का बघा मला माहित नाही, दिलाय बहुतेक, न्यू रेशियो दिया है क्या, नहीं दिया है। मेमोरेंडम है क्या, ओके, कुठे दिलंय राजा मेमोरेंडम, अदर आयटम म्हणजे ज्यांचं चेंज नाही केलं ते, बघूया बेटा, अदर आयटम म्हणजे मेमोरेंडम नाही रे राहिलेली, पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू चेंज द व्हॅल्यू ऑफ असेट म्हणजे मेमोरेंडम, कन्फ्यूज होऊ नको। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग बोलो ना उनका, वही इक्वली उतना ही कैरी फॉरवर्ड होगा ना बचा हुआ। हाँ 1:2। चलो फटाफट,
चलो पहली एंट्री, पहला एंट्री लो बेटा। जर्नल एंट्री करना है बच्चा अपने को। चलो पहले दी हुई बैलेंस शीट देख लेते हैं, उसमें क्या है। जनरल रिजर्व को डिवाइड कर देते हैं। लिखो एक्स जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू एक्स कैपिटल। जनरल बनाया ना उन्होंने, नहीं करना है। अच्छा जेड के लिए, चलो फिर क्या करते हैं अपन, पहले रिवैल्यूएशन उड़ा देते हैं। लिखो रिवैल्यूएशन के डेबिट में, रियली सॉरी। क्या क्या कम हुआ रे बेटा? इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितने से कम हुआ? 4,000। फिर बेटा कंप्यूटर कितने से कम हुआ? 30। फिर बेटा इन्वेस्टमेंट कितना? 4,000। फिर बेटा और एक नया आइटम आया, बोलो। डेप्रिसिएशन ऑन कार आया ना। अब यहां जरा ट्विस्ट है, बोलो डेप्रिसिएशन ऑन कार कितना लूं? कितना लूं? बोलो कितना लूं? यहाँ पे बाय बिल्डिंग 20,000 लिख दूंगा मैं। 6,400 का। और दिमाग लगाओ। मला माहित नाही किती सांग। हम्म 4,800 बराबर है, पर कैसे आया? 9 मंथ्स का लेंगे। हाँ क्योंकि वो एंट्री जब हुई कार की परचेस की तब से लेके 9 मंथ्स का, तो 9 मंथ्स 32,000 का 20% 6,400, और 9 मंथ्स का कितना आएगा बेटा? 4,800। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, WDV 32,000 है, उसका 20% फॉर 9 मंथ्स 4,800। ठीक है, चलो लॉस बता दो कितना आ रहा है। बोलो लॉस।
चलो देखिए, आगे देखिए, बोलो आंसर क्या है। 22,800 डिवाइड कर दो 9120, टोटल 22,800। अब यहाँ पे लिख दो बेटा XYZ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो 4080। अब सबसे पहले बाय जनरल रिजर्व। बोलो 6 12 12। अब बेटा वो गुडविल वाला एंट्री बोलो, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग एक्स कैपिटल डेबिट। तो यहाँ पे जेड लिखो। बोलो एक्स केस में कितना कितना 6,400। और इसका इम्पैक्ट जेड में जाएगा बाय एक्स एंड वाई, कितना बेटा 19,200। उसके बाद बोलो बेटा रिवैल्यूएशन का लॉस डेबिट में ना। बोलो बेटा 4560 9120 डन। अभी उसके अलावा बोलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बोलो, कार जो है वो भी प्रॉफिट है कि नहीं, कार बिजनेस में आ गई। तो कार हम रिवैल्यूएशन में नहीं डाल सकते क्योंकि वो पीछे आई थी, अभी नहीं आई है। तो वो अभी अपने को कार तीनों में बांटनी पड़ेगी, यानी उनका कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। बोल तो कार की जर्नल एंट्री ऐसी आएगी बिजनेस में, कार क्योंकि वो पिछला प्रॉफिट था। तो जब कार वो पिछले साल अगर P&L से निकल गई तो उस साल का प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं। बेटा देखो, ये ऐसा वो पिछले साल का P&L था, तुम्हारे अकाउंटेंट ने गधे के वैसा यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम पे ये थी कार, यहाँ पे लिख दिया था। अब कार यहाँ से निकल गई है, तो कार यहाँ से निकल गई तो इस साल का प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं। तो बढ़ेगा तो वो प्रॉफिट किसको जाएगा, पार्टनर्स। तो पार्टनर्स को जाएगा तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स के क्रेडिट में होगी। पर वो P&L एडजस्टमेंट वगैरह नहीं, बाय कार लिखना पड़ेगा, राइट। तो अभी कितना लिखोगे, जो कार की WDV है 32,000, कितने बेटा 32, उस साल की WDV 32 है ना। तो 32,000 को डिवाइड करो। बोलो 6400 12,800 12,800, राइट। मजा आ गया, बहुत ही लाजवाब। 12,800 ठीक है। अब उसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ P&L सस्पेंस। P&L सस्पेंस कैसे निकालोगे, 3 साल का एवरेज। बोलो बेटा 3 साल का एवरेज कितना आ रहा है, 24,000 इंटू 9/12 इंटू जिसकी डेथ हुई उसका प्रोपोर्शन क्या है, 2/5। बोलो 7,200। इसको लिखते हैं यहाँ पे बाय P&L सस्पेंस। बोलो कितना है बेटा 7,200, और जब एसेट बनाओगे एसेट में लिख देना। चलो क्लोज करो इसको और बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट में कार कितनी लोगे पता है, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर है। तो पहले 40 की थी, 8 गए 32 की हुई, और इस साल का रिवैल्यूएशन को कितना लिखा 4,800। तो बैलेंस शीट में कार 27,200। करो, मस्त था प्रॉब्लम, पहला ही।
डन। हो गया क्या बेटा? चला डन। आयफोन पाहिजे का कोणाला? मला गिफ्ट आलाय काल नवीन प्रो मॅक्स. कोणाला पाहिजे? तुम्ही कोणी 100 मार्क नाही घेतले राव. चार्जर घ्या चार्जर. चला असं जोक करतोय. मला हे कळत नाही मी वापरू कुठं म्हणून ठेवलाय तसंच. तिसरा नंबर घ्यावा लागेल त्यासाठी. तुम्हाला पाहिजे फेकून मारू का रागात? डोकं फुटलं तरी चालेल. हाँ चलो ऑनलाइन वाले बेचारे बैड लक। चलो बेटा पहले प्रॉब्लम समझ के लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 थोड़ा सा हटके है। ये नहीं ये दुखता है बाद में बहुत। चलिए partnership agreement of a firm consisting 3 partner ABC who share profit losses 1/2 1/4 1/4 2/1/1 right capital 10 20 और 10 6 और 4 partners are allowed interest 10% per annum on their fixed capital but no interest be allowed on undrawn profit and charge on drawing पे interest नहीं है और undrawn profit and reserve that upon the death of a partner the goodwill of the firm is valued at 2 years purchase of the average net profit after charging interest on capital for 3 years 31st December preceding the death of partner। क्या बोला है गुडविल इन्होंने कितना लेने को बोला है बेटा अपने को 2 years और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद यानी प्रॉफिट कम होगा ना बेटा। हाँ आगे इंश्योरेंस पॉलिसी 10,000 ईच थी बोल तो आईडीवी थी इंडिविजुअल नेम ऑफ ईच पार्टनर द प्रीमियम इज टू बी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बोल दो इसका मतलब था मेथड बेसिक थी पहली वाली। Upon the death of a partner, he is to be credited with his share of profit, interest on capital calculated up to 31st December. That the share of the partnership policy, goodwill is credited to deceased partner as on 31st December following his death. The partnership books to be closed annually on 31st December. A died on 30th September 22.
The amount standing to do credit of his current account on 31st December was 450, and that to the death he had withdrawn 3000 from the business. Drawing debit में जो current account का balance है वो credit में जाएगा. An unrecorded liability of 2000 was discovered on 30th September. It was decided to record it on immediately paid off. बोलते loss आ गया. The trading result of the firm before charging interest on capital 3 साल का profit दिया है. Assuming the surrender value of the policy to be 20% of the sum assured. जितना समय उसका 20% क्या है ये है. उसके आगे required to prepare an account on the amount due of A's legal representative. ठीक है. तो प्रॉब्लम जितना बड़ा है उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इट विल बी सिंपल ओनली. चलो चालू करते हैं. लिखो. चलो. चलो बेटा लिखो. सबसे पहले एस कैपिटल अकाउंट देखो. सब लोग वर्किंग नोट नीचे करते जाएंगे. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बेटा ए का कैपिटल कितना था बोलो. 10,000. 10,000. ठीक है. 1 जनवरी को इतना था. अब बेटा उसके करंट अकाउंट में सुनिए. करंट अकाउंट के क्रेडिट में 450 थे. हेलो. करंट अकाउंट के क्रेडिट में 450 थे और उसकी ड्राइंग 3,000 थी. तो उसका करंट अकाउंट का नेट इफेक्ट डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा. फिर डेबिट आएगा. बोल तो ये ऐसा करंट अकाउंट है समझो 2 मिनट के लिए. इधर 450 है, इधर 3,000 है, तो नेट इफेक्ट डेबिट आएगा. कितना. 2550. तो यहाँ पे लिखो टू करंट अकाउंट 30 सितंबर को डेथ हुई क्या उसकी. 3,000 माइनस 450 2550 2550. ठीक है. देन लिखा क्या बेटा. अब उसके बाद वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितने की थी बेटा. 2,000 की थी. तो इसको कितना भुर्दंड बैठेगा उसका. ये 2 है ना बेटा. 2 है बोल तो हाफ. 211. 2,000 इंटू 1/2. 1,000. अब हमको यहाँ पे लिखना है बाय P&L एडजस्टमेंट. इसको क्या क्या रहेगा देखो. या जस्ट P&L नॉट एडजस्टमेंट. इसको क्या क्या मिलने वाला है. कौन कौन बोलेगा बोलो मुझे. पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा बताओ. 10,000 का. म्हणजे आता त्याला जो काही मिळणार आहे त्याला काय काय मिळणार आहे बेटा. शेअर ऑफ प्रॉफिट राहील, गुडविल राहील, हे राहील. तर ते डायरेक्ट P&L च्या हेडिंगच्या खाली लिहितात. नॉट अप्रोप्रिएशन, जस्ट P&L. P&L अप्रोप्रिएशन पण चालतं बेटा. P&L अप्रोप्रिएशन भी चल जाएगा इसका नाम. हाँ बोलो बेटा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000. अब बाकी बचा हुआ कैलकुलेशन करना है. क्या क्या करना है देखो. एक तो शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी एडजस्टमेंट. बराबर है ना. बोल तो क्या बेटा. सस्पेंस. उसके अलावा इसको क्या मिलने वाला है. गुडविल. बराबर है कि नहीं.
और उसके अलावा इसको क्या मिलने वाला है, इंश्योरेंस। ये चारों अमाउंट की वर्किंग नोट करनी है, तीनों अमाउंट की। आ जाओ नीचे, गुडविल। गुडविल देखो बेटा, 2019 का प्रॉफिट कितना है इसका, इनका 9640। ये बिफोर इंटरेस्ट है कि नहीं बेटा? अभी तीनों का कैपिटल मिलके उसका इंटरेस्ट बोलो 2000 आएगा क्या? 20 है ना, 20,000 का 10%, 2000, 7640 होगा। ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट, ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। हाँ, शॉर्टकट में लिखा पीएफ पीआई। अब और 2020 का बोलो बेटा, 6720, फिर से बैच 2000, 4720। फिर बेटा 2021 का बोलो, 7640, बोलो कितना, 2000, आंसर बोलो 5640, राइट। बोलो टोटल 21, यहाँ पे 6000, ये कितना आएगा, 21 में से 6 गए, 9 6 15 7, ये 23 है क्या रे टोटल, 6 11 15 7 24 ना, 24 में से 6 गए, 18, 18,000, 18,000 आ गया। एवरेज क्या आएगा बेटा, 18,000 भागिले 3, कितने तो बेटा 6। गुडविल कितने साल का बोला है, 2, यानी कितना बेटा 12। हाँ, काय बेटा 2022चा प्रॉफिट गुडविल साठी नाही घ्यायचा आहे, त्यांनी लास्ट 3 इयर्स म्हटलेलं आहे, डेथच्या अगोदरचे 3 वर्ष म्हटलेले, 12,000। चलो इसका गुडविल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, हाफ है ना बेटा वो। तो मैं डायरेक्ट अभी एंट्री एक का ही कैपिटल बना रहे, तो मैं ऐसे लिख दूं बेटा, बाय बी एंड सी, लिखा हुआ है ऑलरेडी 6,000, बाय बी एंड सी 6,000, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो, आईएलपी का अमाउंट, इसके जेएलपी के कितने मिलेंगे, ए के पॉलिसी के 10 मिलेंगे बेटा, 10 मिलेंगे। और बी और सी का सरेंडर वैल्यू बोलो, उनका सरेंडर वैल्यू कितना है, पॉलिसी का 10 20%, सुनो, पॉलिसी का 20% बोला है, तो 10 + 10, बी का 10 सी का 10 इंटू 20%, यानी 4, तो 14,000 टोटल हो गया। देयरफॉर एज शेयर 14,000 का हाफ मिलेगा बेटा उसको। ए बच्चा, ये समझा क्या? देखो आईएलपी जब होती है खुद के पूरे, और जो जिंदा है उनका सरेंडर वैल्यू, उन्होंने बोला सरेंडर वैल्यू इन दिस प्रॉब्लम इज 20% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू, तो बी का पॉलिसी 10 का है, सी का 10 का है, 20 हो गया, 20,000 का 20%, 4,000, टोटल हो गया 14,000, उसका हाफ 7,000, तो ऊपर लिख दो बेटा 7,000। अब पी एंड एल सस्पेंस निकालना है उसका। हाँ बेटा,
इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल या प्रॉब्लेम मध्ये त्याने असं सांगितलंय द गिवन प्रॉफिट इज बिफोर इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल, म्हणून तो सगळ्या वर्षातून मायनस केला. जर तसं दिलं नसतं तर फक्त याच वर्षाचं. हाँ चलो अभी अब 22 का पी एंड एल सस्पेंस निकालना है. तो इन्होंने 22 का अपने को क्या दिया है प्रॉफिट. प्रॉफिट बोलो ना कितना दिया है लास्ट ईयर 3670 लेस इंटरेस्ट 2000, तो कितना बचेगा बोलो 1670. देयरफॉर एज शेयर उसका हाफ रहेगा 835 क्या बेटा 835. काय झालं बेटा. ये प्रॉफिट उतने ही पीरियड का दिया था डेथ तक का 3600. वापस उसको 9 मंथ्स मत करो. समझे बेटा. साल अरे डेथ होने के पहले कैसे समझेगा साल भर में प्रॉफिट कितना हुआ. करंट ईयर का प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ दे दिया था वो डायरेक्ट ले लिया. हो गया. ऊपर लिखो 835. आप बेटा ये पीएनएल नहीं लिख के सब अलग अलग लिख सकते हो. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग लिखो, बाय पीएनएल सस्पेंस 835, बाय बी एंड सी 6000, बाय इंश्योरेंस पॉलिसी 7000. चलो बैलेंस निकालो खत्म. 21285 21285. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए बेटा नंबर 3. एक बैलेंस शीट दी है जिसमें कैपिटल दिया है एबीसी, जनरल रिजर्व है, ट्रेड पेबल है, मशीनरी फर्नीचर फिक्सर कैश इन्वेंट्री दिया है, डेटर में प्रोविजन दिए 300 की. सी की डेथ हो गई 3 जनवरी को. 3 जनवरी 22 यानी 3 दिन में ही टपक गया हो. बराबर ना. गया तो गया. एसेट रिवैल्यूड मशीनरी 5850 यानी मशीनरी 850 से बढ़ गया. फर्नीचर 2300 हो गया -500. इन्वेंट्री बेटा 750 है. बोलो 750 से कम. गुडविल 3000 करने को बोला है टू बी क्रेडिटेड विथ हिज शेयर एंड विदाउट यूजिंग द गुडविल अकाउंट. तो हम वही करते हैं बेटा. डेबिट व्हाट द पार्टनर हु आर गेनिंग एंड क्रेडिट जो है. तो अभी ये बेटा 3000 है. पीएसआर क्या है प्रॉब्लम में दिया ही नहीं है तो इक्वल लेंगे. तो 1000 रुपए लेंगे कि नहीं बेटा. उसका 1/3 आएगा ना. और ये दोनों कितना शेयर करेंगे 500 500. कैसे निकाला 3000 टोटल गुडविल 1/3 हो गया 1000. 1000 रुपए इसका गेन है किसका डिसीज का. तो सेक्रीफाइस कौन करेगा बचे हुए कितने कितने करेंगे 500 500. तो इसका एंट्री क्या करोगे बोलो. बीस कैपिटल डेबिट सीज कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल 500 500 1000. क्लियर है. जर्नल एंट्री फॉर गुडविल एडजस्टमेंट. अच्छा ₹1000 वॉज टू बी पेड अवे टू द एग्जीक्यूटर ऑफ दिस पार्टनर. उसके डेथ हुई है उसको 1000 रुपए दो बोल रहे दे देंगे. तो डेबिट में लिख देंगे 1000 बचा हुआ लोन को जाएगा. द रिवैल्यूएशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर विच अकाउंट वुड बी डेबिटेड
and which account would be credited if the provision for doubtful debt in the balance sheet was found unnecessary to maintain the death of C? बोलो भैया, तुमको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सिखाया था ना, तो कौन सा अकाउंट डेबिट, अगर उसको निकाल देना है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? क्या होगा बेटा? आरडीडी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, बराबर है। और अगर रिवैल्यूएशन में लिखना रहा तो रिवैल्यूएशन, ठीक है। अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन से कहां पे जाता है? पार्टनर्स। चलो लिखो, पहली जर्नल एंट्री लिखो गुडविल की, सब लोग बोलो एंट्री, बोलो अभी बता दी थी। ओए भाईला बताओ एंट्री। 20 कैप ए बी कहां से है? कोई किसकी डेथ हुई तो सी क्रेडिट होगा ना, तो डेबिट कौन होगा? हाँ बोलो ना फिर एंट्री। A is capital debit, B is capital debit to C is capital। 500 500 1000, 500 500 1000, डन। लिखा बेटा? ओए पब्लिक, लिख दिया? आ जाओ, क्या एंट्री की बोलो वापस। A is capital debit, B is capital debit 500 500 to C is capital 1000। चलो रिवैल्यूएशन बनाओ, बनाओ 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 ना फास्ट। डेथ बहुत इजी है, इसलिए डेथ जल्दी हो जाती है, जीना मुश्किल है। रिटायर होके जीना तो और मुश्किल है। नई जगह एंट्री करना और दूसरा आना सबसे डिफिकल्ट।
रिवैल्यूएशन का क्या स्टेटस है भाई? प्रॉफिट है कितना? वो तो 150 आएगा। हाँ, वेरी गुड। अब आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल में। नाम क्या है बेटा? एबीसी है क्या? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो बेटा कितना है? 4100, 4100, 4500। जनरल रिजर्व है प्रॉब्लम में? बोलो बेटा कितना है? 1500 है? 500, 500, 500। रिवैल्यूएशन का आंसर बेटा 50, 50, 50। बाय गुडविल बोल दो ए एंड बी। कितना बेटा? सी के इसमें 1000, इधर लिख देंगे टू सी 500, 500। राइट बेटा? अब उसके बाद और कुछ है क्या? नहीं रे बेटा, आरडीडी का जस्ट एंट्री पूछा है, करने को नहीं बोला है। करने को कहाँ बोला है, खाली बोला कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा कौन सा डेबिट होगा। क्योंकि अब तुम्हारी गलती मैं क्या करूँ ना। हम्म? चलो, इसको कैश दे रहे 1000 रुपए। किसको कैश मिल रही? सी को। देन बचा हुआ अमाउंट एग्जीक्यूटर को जाएगा और बैलेंस कैरिड डाउन। निकाल लो। ये तुमने आरडीडी का एंट्री किस खुशी में किया? उन्होंने क्वेश्चन पूछा है रे, अगर आरडीडी करते हैं कम तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा कौन सा डेबिट होगा? तो आरडीडी अकाउंट डेबिट होगा, या तो हाँ पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा, नहीं तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। करने को नहीं बोला है, सब क्वेश्चन है वो। गधे लोग। कसं होणार?
डन, डन का कितना है बैलेंस? सी का बोल दो खाली, हाँ बोलो सी का एग्जीक्यूटर। चलो अभी नेक्स्ट देखिए, पहले पढ़ लेते हैं प्रॉब्लम फिर आगे बढ़ेंगे। PNN where partner in the partnership deed provides that the accounts are balanced on 31st December। ठीक है भाई, प्रॉफिट बी का 1/2 है, एन का 1/3 है, एंड कैरिड टू द रिजर्व अकाउंट 1/6। मतलब जितना प्रॉफिट होता है वो 3 लोगों में बंटता है 2, तीसरा हिस्सा रिजर्व में, बोल तो नहीं बंटता है। हाँ, that in the event of death of partner his executor will be entitled the following। उसके वारस को क्या क्या मिलेगा? कैपिटल टू इज क्रेडिट, वो तो रहेगा ही। प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट अप टू द डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 completed years। his share of goodwill based on 3 years purchase of average profit of last preceding completed years। ठीक है, बी का कैपिटल 90 है, एन का कैपिटल 60 है, रिजर्व कितना दिया है बेटा? 30। फिर BR दिया है 50, इन्वेस्टमेंट 40, कैश है 1,10,000, ट्रेड पेबल है 20,000। द प्रॉफिट फॉर द 3 इयर्स दिया है 42,039.45। एन की डेथ हो गई बेटा 1 मई को, तो 4 महीने बाद मरा है, राइट। शो द कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल, ड्रॉप एग्जीक्यूटर लोन विच अपीयर इन द फर्म। देखो रिवैल्यूएशन तो है नहीं इसमें, बराबर है। चलो करो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ पी एंड एल सस्पेंस। देखो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ पी एंड एल सस्पेंस, कैलकुलेशन ऑफ पी एंड एल सस्पेंस। एवरेज प्रॉफिट लो बेटा, एवरेज प्रॉफिट लो 42, 39, 45। एवरेज प्रॉफिट लो 42। देयरफॉर लिखो ए एन शेयर इज इक्वल टू, एन शेयर इज इक्वल टू, लिखो बेटा 42,000 इंटू 1/3 इंटू 4/12। 42,000 इंटू 1/3 इंटू 4/12। 1/3 क्यों? हाँ 4/12। बोलो 4,6 पक्का? अरे उसका शेयर कितना है? ये लिखा आपने 4,667। अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा दिक्कत है, इधर ध्यान दो बेटा। ये 1/3 जो हमने किया है उसका, सॉरी ये किधर है, एन 1/3 है, तो 1/3 प्लस ये जो रिजर्व में पैसा रहेगा 1/6, उसमें भी उसका शेयर रहेगा कि नहीं? जब उसकी डेथ होगी और रिजर्व उसका उसको मिलेगा, तो जो भी प्रॉफिट अभी तक रिजर्व में गया है वो कैसे होगा? देखो सबसे पहले 4 मंथ्स का प्रॉफिट आपको समझ में आ गया? आपने अभी मुझे कितना बोला जरा बोलो। नहीं नहीं, उसका शेयर कितना है? 1/3 है, और रिजर्व में 1/6 गया होगा कि नहीं? तो मुझे वो 42 का 1/6 बोलो बेटा। 7,000 रहेगा। हाँ, अभी ये 7,000 में ये दोनों कैसे पार्टनर है बताओ? ए एंड एन 3:2 है, तो इसका 7,000 2800 आएगा। कुछ तो गड़बड़ है क्या बेटा? अच्छा 7,000 का 2/5 4,800 है, और उसका
3:2 में बोलो इसको कितना आएगा? हम्म 2,800 कुठे बेटा? हा 2,800 नंतर 2/5 आणि हा तुम्ही काढलेला काय अमाऊंट होता पहिले? 4667 नहीं काहीतरी गड़बड़ है। चलो देखते हैं आपने कितना निकाला उतना रहने दो। आपने पहले कितना निकाला? एवरेज प्रॉफिट कितना है पहले बोलो? 42,000 आया। एक ही सेकंड, कुछ तो प्रॉब्लम में गड़बड़ है। एक ही मिनट। हाँ अरे बेटा एक सिंपल आइडिया है। 1/2 1/3 1/6 कैलसी बताओ। हाँ एक मिनट। अभी ओरिजिनल रेशो क्या है इनका? ए का कितना है? पार्टनर के नाम ही पहले लोचे वाले। ए का कितना है बेटा? बी कितना है? हाफ है। और 1/3 है राइट। रिजर्व है 1/6। अब ये जो रिजर्व 1/6 है, अगर इस सुनो ना, कौन सा आंसर बोलते बेटा? नहीं मुझे अभी एन का शेयर बदलने वाला है प्रॉब्लम में, बिकॉज रिजर्व उसको चला जाएगा। तो अभी ये जो रिजर्व बांटना है, ये 1/6 को दो इसमें डिवाइड करेंगे हम, राइट? तो 1/6 का 1/2 और 1/6 का 1/3 क्या आ रहा है बताओ जरा। नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा? चलो करे तो सही। और अगर आधा आधा करते हैं तो 1/6 का आधा आधा 1/12 1/12। हम्म। अरे इन्होंने है ना, इसका जो शेयर है प्रॉब्लम में। चलो क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं अच्छे से, कहीं पे तो कुछ तो गड़बड़ है। अकाउंट टू बी क्लोज, द प्रॉफिट इज डिवाइडेड, हाफ बी को है, 1/3 सी को है एंड रिजर्व को 1/6 है। इवेंट ऑफ दैट द एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल द कैपिटल टू हिज क्रेडिट, his proportion profit date based on the average profit of last three completed year. His goodwill is 3 years purchase of the average profit of the preceding year. The profit for 3 years दिया है। Yan died on 1st में। अभी इसमें 2/5 कैसा आएगा उसको शेयर वो निकालना है। इसको 2/5 कैसे आ रहा है? ऐसे अभी तो 33% है इसको, राइट? 33 और 1/4 इसमें कुछ तो 1/6 जो है ना बेटा, 2/5 यायला पाहिजे यांना यांना 2/5 कसा येईल तर रिझर्व ऍड करून। नहीं 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 मी ते बोलत नहीं है, कंप्लीटली बिजनेस में जो यन को है वो 2/5 मिल रहा है। क्यों 2/5 मिल रहा है? तो रिजर्व का पोर्शन ऐड होके। तो हमको जो रिजर्व 1/6 है ना, उसको क्या कि 1/2 एंड 1/3 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो 1/3 का जो भी पोर्शन है वो 1/1/3 में ऐड करके 2/5 कैसे आता है वो देखो। ये देखो बेटा, ये इनका बिजनेस है, इधर ध्यान दो। ये ऐसा वाला बिजनेस है। ये देखिए, इसमें क्या कि आपके दो पार्टनर है, बी और एन। बी हाफ पार्टनर है बेटा, एन 1/3 पार्टनर है, और रिजर्व को 1/6 है। अब जब एन छोड़ के जा रहा है तो उसका रिजर्व उसको जाएगा, 1/6 में का उसका पोर्शन। तो वो उसमें ऐड करके 2/5 आ रहा है क्या देखो। हम्म हम्म
2/5 कसा येतोय तो बघायचा आहे. ऑनलाईन स्टुडंट एनी आयडिया? 1/6, 1/6. हा, ₹1 16 का ए बेटा आता तो है, खाली तुम मैथमेटिकली कैसा करते हो देखो। ये देखो, ₹100 प्रॉफिट है समझो, ये 50 है, ये 33 है, ये ₹17 है। अब ₹17 का 1/3 इसको जाएगा, बोल दो 3/2 ज्यादा पोर्शन इसको जाएगा, तो वो 7 पॉइंट समथिंग आता है, तो ₹40 होगा इसका, 33.33 प्लस ₹6 बोलता है ऐसे। अब इसको मैथमेटिकली कैसे बताऊं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये देखिए बेटा, समझो ₹100 प्रॉफिट है, इसका 50 है, इसका 33.33 रहेगा, इसका 16.67 रहेगा, राइट। अब 16.67 का 1/3 इसका रहेगा कि नहीं, तो 16.67/33 करो कैलसी पे, अपॉन 3 करो, 5.5 समथिंग आता है या 5.67, तो वो भी 39 आता है, राइट समथिंग। तो 39 तो 2/5 नहीं होता है, 40 इज 2/5। 2/5 किस बेसिस पे लिया है नहीं पता। क्या बेटा? बी और एन का शेयर क्या किया तो? हाँ, डिनोमिनेटर इक्वल किया तो ही आ सकता है। बोल तो रिजर्व 2 मिनट के लिए कैंसिल कर दो। हाँ, तो एक काम करो फिर, 1 - वो 1/3 बाजू में कर दिया, 1 - 1/3 को बाजू में कर दो, तो 2/3 हो गया। हाँ, अभी ए का शेयर कितना था? 1/, सॉरी यार, ये हाफ था, और ये क्या था? एन 1/3 इंटू 2/3, 2/3 इससे कुछ निकलता है क्या देखो, 2/6, 2/6 ये तो इक्वल हो जाएंगे रे 9। किनका? बी और एन का डिनोमिनेटर ये ओरिजिनल रेशियो ही अगर करते हैं तो। अच्छा अच्छा अच्छा, बोल तो इनका ओरिजिनल रिजर्व 2 मिनट के लिए निकल गया, तो इनका ओरिजिनल रेशियो क्या था? 1/, हाँ यही है एक्चुअली, 1/2 एंड 1/3 का रेशियो क्या आता है? 2:3:2, पक्का? 2/5, अरे बाप रे। लिखो बाबा, बाद में एग्जाम के टाइम पे दिमाग खाओगे, लिखो। कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ, हाँ बरोबर है, मग 3:2 बरोबर है। कैलकुलेशन ऑफ, कौन रिटायर हो रहा है? बी ना? ए बी रिटायर रहेगा, एन। कैलकुलेशन ऑफ एन्स न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ एन्स न्यू रेशियो आफ्टर कैंसलिंग रिजर्व, आफ्टर कैंसलिंग रिजर्व, आफ्टर कैंसलिंग रिजर्व। तो बेटा हाफ और 1/3 को आपको रेशियो में डिवाइड करना है, दिस विल कम 3:2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 3/5, 2/5। एलसीएम 5 आ गया ना? हे भगवान, कितना टाइम लगे। हाँ, चलो अभी पीएनएल सस्पेंस में आ जाओ। पीएनएल सस्पेंस कितना है उसका बोलो? 42,000 इंटू 4/12 इंटू 2/3 इंटू 2/3, 5,600 लिख दो, 5,600। 42,000 इंटू 4/12 इंटू 2/5, 5,600 आया। हाँ, अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। लो एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी पता है ना भाई, 42,000 नाउ इंटू 3 ना, 3 years परचेस इंटू 3 years परचेस 126 लिखा। therefore N's goodwill is equal to 126 into 2/5, 50,400
अरे नीचे दिया था प्रॉब्लम के, मैंने देखा ही नहीं। चलो जाने दो, आगे नया सीखने को मिला सर को भी। राइट, चलो आ जाओ कैपिटल अकाउंट में। लिखो, सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, बाय कैपिटल या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बेटा? 60,000 लिखा? 60 लिखा क्या? हाँ। बाय रिजर्व, बैलेंस शीट में रिजर्व है देखो, बाय रिजर्व कितना है रिजर्व? 30,000, उसका 2/5 बोलो 12,000। बाय 20 कैपिटल गुडविल, दो ही पार्टनर है ना बेटा, 20 कैपिटल कितना आया था गुडविल? 50,400। बाय P&L सस्पेंस 5,600। डन? डन बेटा, चलो बैलेंस निकाल लो, विषय खत्म। चलो कल के लिए दो ही प्रॉब्लम है, दोनों भी बहुत लाजवाब है प्रॉब्लम। हम्म, हा तर लोन इकडे पाठवायचं आणि कॅश दिली का त्याला काही? नहीं, अगर कैश नहीं दी तो कैरी डाउन, खत्म। पर पैसा दिया है क्या, देखो प्रॉब्लम है, नहीं दिया है। नहीं दिया तो चुप फुकट में अकाउंट बनाने को बोला है की नाही रे? काय काम आहे त्याचं, आहे का नाही? चलो, हा सगळ्यांचं बनवलं असतं तर दोघच होते ना आता। खरं तर आता पार्टनरशिप पण नाही राहिली त्यांची, एकटाच राहिला ना, सोल प्रोप्रायटर झाला। ठीक आहे, चलो अभी इधर ध्यान दो। ए बच्चा लोग, एक ध्यान दे दो, और फिर ज्यादा दम नहीं है। ये जो प्रॉब्लम आगे का है, ये काफी बड़ा है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ, कोशिश करो, नहीं होता है तो आज जैसे मैथ्स का पेपर होने के बाद घर पे करना, नहीं तो जाने दो। ये देखिए बेटा, बोर्ड पे ध्यान दो। दिया रिया एंड किया आर पार्टनर फॉर डीआर के फैब्रिक्स। कैपिटल दिया है, जनरल रिजर्व ट्रेड पेबल है, लैंड फर्नीचर जेएलपी 60,000 है, इन्वेंट्री है ट्रेड रिसेबल। 30 सितंबर को ये छोड़ के चली गई, राइट? 6 महीने तक जिंदा थी। पार्टनर अलाउड इंटरेस्ट 12% ऑन देयर कैपिटल बट नो इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट पे अफेक्ट करेगा। अपॉन द डेथ ऑफ पार्टनर, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलते ये बिफोर वाला है, तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देना। अभी फिर एवरेज कैपिटल ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 4 इयर्स में बी एज्यूम 3 लाख। एवरेज कैपिटल कितना लेना है? 3 लाख। इसका मतलब क्या बेटा, इंटरेस्ट का अमाउंट 36,000। कैसा है 36? 12%। 12%, ये प्रॉफिट निकालने के बाद उसमें से माइनस करना। देन प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ इज टू बी असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर। ये P&L सस्पेंस के लिए। आगे, अपॉन द डेथ ऑफ पार्टनर शी इज टू बी क्रेडिटेड विथ हर शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड टिल द डेथ ऑफ डेथ। आफ्टर द डेथ ऑफ किया, आगे देखो क्या दिया है, ₹2 लाख वॉज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट द जेएलपी, तो जेएलपी का रुपया उसको भी मिलेगा। देन लैंड एंड बिल्डिंग appreciated 20%, furniture depreciated 10%, inventory to be revalued 80,000, bad debts 1760। Amount payable to Kia was paid in cash। You are required to prepare evaluation account, partners capital account and balance sheet। खाली इसमें के दो चीजें आप लिख के ले लो मेरे से, बाकी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, लिख लो। सबसे पहले बेटा इस प्रॉब्लम में गुडविल आने वाला है, गुडविल 1.5 लाख आएगा, उस हिसाब से किया का निकाल लेना। टोटल गुडविल 1.5 लाख आने वाला है, लिख के ले लो। फिर किया का निकल के गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में कर लेना एंट्री। मतलब किया का 60 आएगा और उस हिसाब से डिवाइड करें, ये बिजनेस का गुडविल बोल रहा हूँ।
उसके बाद बेटा P&L सस्पेंस का आंसर लिख लो 27,600। ठीक है। अब बेटा JLP का 2 लाख मिल रहा है, बैलेंस शीट में 60 है, बोल तो 1,40 बच गया। तो आपको जो 1,40 का है उसका एंट्री करना है। ठीक है। 1,40 पूरा किया को मिलेगा क्या बेटा? उसका जो 1,40 है तीनों में डिवाइड हो जाएगा, बैंक टू ऑल पार्टनर। ठीक है, करते आएगा, बाकी और कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम में। तो कोशिश करना इसके आंसर्स लिख लो, किया का आंसर कुछ भी करके 279,800 लाना है। किया का आंसर कुछ भी करके 279,800 लाना है। और बैलेंस शीट का टैली फिगर रहेगा, हाँ बैलेंस शीट का टैली फिगर रहेगा 5,07,000। खाली JLP याद रखो, बैलेंस शीट में 60 है, इसलिए बची हुई 1,40 का फायदा, वो 1,40 तीनों में डिवाइड होगा। हाँ ठीक है, ऑल पार्टनर्स, JLP टू ऑल पार्टनर्स। ठीक है, चलो कल सुबह 7 बजे, कल सुबह 7 बजे लेक्चर रखा है, सुन लो सब लोग, जो लोग खाना खाने गए थे। 7 बजे से लेके 12 तक मैं लूंगा, बीच में आधा घंटा ब्रेक देके। इसमें के बचे हुए 2 प्रॉब्लम और डिसोल्यूशन चालू हो जाएगा। डिसोल्यूशन कल जितना खत्म होता है खत्म कर देंगे। आधा लेक्चर परसों का लगेगा, फिर सिंगल एंट्री चालू करेंगे। उसके नेक्स्ट डे तक जितना पूरा सिंगल एंट्री एक बार ले लेंगे। फिर उसके बाद हमको शनिवार को टाइम मिलता है, इन्वेंट्री के आपने बोले डिफिकल्ट प्रॉब्लम लो, वो ले लेंगे। और कुछ लगता है बताते हैं। डन। तो अभी ये तीनों दिन रोज सुबह 7 से 12, 7 से 12, 7 से 12। डन, चलेगा? ओके। 12 बजे दीपेश सर लेंगे, 12 से 3। तो फिर 3 बजे आपके जैसे टेस्ट के शेड्यूल है वैसे, हो सके तो नेक्स्ट वीक इको चालू हो जाएगा उस टेस्ट सीरीज में। हाँ चलो, बोलो नियर बाय सिलेबस। कल का कैसे था अकाउंट का पेपर, परसों वाला इजी था क्या? चलो बढ़िया।